तो अभी तक हम लोगों ने आईपीस के बारे में पढ़ा है, प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा है, डीएनएस के बारे में पढ़ा है, डीएचसीपी और नेटवर्क टाइप्स लाइक कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट है। या तो वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विद इन अ लैन होगा, या वैन होगा, या इंटरनेट होगा। उसके हिसाब से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, तो हमारे पास ना प्रोटोकॉल्स के अंदर भी जो प्रोटोकॉल्स के अंदर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है पोर्ट नंबर, यानी कि जिस तरीके से आईपी होता है ना, आईपी के अंदर भी हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेसेस के अंदर 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है क्लास फुल। मैं आज आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो शेयर करूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। एक होता है क्लास फुल और एक होता है क्लास लेस। तो हमारे पास ना 2 टाइप्स के आईपीस के पैरामीटर्स होते हैं, क्लास फुल और क्लास लेस। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्लास फुल एड्रेसेस 99 नहीं 199% ये हमारे लैन के अंदर यूज होते हैं। गॉट इट। और लैन नेटवर्क के अंदर जो भी आईपी यूज होते हैं वो यूज होते हैं 10.0.0/8, 172.16.0.0/172.16 एंड 192.168.1.0/24। तो ये जो आईपीज़ हैं, ये 3 आईपीज़ जो रेंज हैं, ये एक रेंज क्लास ए की है, दूसरी बी की है और तीसरी सी की है। ये जो 3 रेंज है, इन 3 रेंज को हम लोगों ने रिजर्व रखा हुआ है। ये 3 रेंज क्या है, रिजर्व है। किसके लिए, लैन नेटवर्क के लिए। और ये जो 3 रेंज के आईपीज़ हैं, ये आपके क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इट्स अ कंप्लीटली फ्री। इनके कभी भी हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। बट इन आईपीस के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। इन आईपीस के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लास लेस। तो क्लास लेस एड्रेसेस इंडस्ट्रीज में जब भी आप वैन नेटवर्क क्रिएट करेंगे, नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वैन, या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंटरनेट। तो वैन और इंटरनेट के अंदर आपके जो आईपीस 99 नहीं 100% जो आईपीस हैं वो क्लास लेस यूज होते हैं। क्लियर। और इन आईपीस को हम लोग जो बोलते हैं पब्लिक आईपीस बोलते हैं। इन आईपीस को क्या बोला जाता है, पब्लिक आईपीस कॉल करा जाता है। इनके अलावा जितने भी आईपीस हैं, लाइक जो आईपी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जितने भी आईपीस हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पब्लिक आईपीस होते हैं। सो देयर इज अ 2। और ये जो पब्लिक आईपीस हैं, ये सारे के सारे आईपीस हमारे पेड होते हैं, यानी कि इन आईपीस का हमें चार्ज पे करना होता है। यानी कि अगर हम पब्लिक आईपी कहीं भी यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या करना पड़ता है, बाय करने होते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट। सो लैन आईपीस, तो लैन आईपीस को वी कैन कॉल अ प्राइवेट आईपीस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमारी जो कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप से बनता है, अब हम अपने कंपनीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो लाइक कोई भी लैन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइक दीज आर द 2 लैन, दिस इज द 1 लैन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, एंड इट्स अनदर लैन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मेरे 2 लैन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं, चाहे वो 2 कंपनीज भी हो सकती हैं, वो 2 छोटे छोटे ऑफिसेज भी हो सकते हैं, या यूएस इंडिया भी हो सकता है, कंट्रीज भी हो सकती हैं।
यानी कि हर लैन को इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो पैरामीटर्स यूज़ होता है, हम इन लैन्स के लिए ऑलवेज यूज़ अ हाइब्रिड नेटवर्क। जब भी हम लैन नेटवर्क बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा हाइब्रिड नेटवर्क बनता है। या हाइब्रिड टोपोलॉजीज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजीज का मतलब है कि कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद वाईफाई और कुछ कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड होंगे स्विच के थ्रू। तो यहाँ पर अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ तो मेरे पास n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल, लाइक 1 2 3 4 and 5. Then same as 1 2 3 4 and 5. अब कंपनीज क्या करती है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो 3 कंप्यूटर्स हैं, फर्स्ट 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद द लैन, यानी कि केबल मीडिया। ये जो 3 कंप्यूटर्स हैं, दिस 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद लैन वायर, एंड बाकी जो हैं अदर इज कनेक्टेड विद वाईफाई। इज इट क्लियर द पॉइंट? कुछ ऐसा ही नेटवर्क होता है हर जगह। कुछ कंप्यूटर्स वायर से, लाइक मेरा सिस्टम वायर से कनेक्टेड है, आप लोग अपना लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये मेरा एक हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि मेरे पास 2 टाइप्स की टोपोलॉजीज यूज़ हो रही है, एक वायरलेस और एक लैन। अब जब भी इस टाइप की कनेक्टिविटी कराएंगे तो हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं जो हम उनका यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ 2 डिवाइसेस। पहला डिवाइस लैन की कनेक्टिविटी करने के लिए वी कैन यूज़ द स्विच। जब भी हम लैन नेटवर्क बनाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ करेंगे वो हमारा होता है स्विच। इज इट क्लियर द पॉइंट? और जब भी हम वैन कनेक्टिविटी यानी वायरलेस कनेक्टिविटी कराएंगे तो वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए वी कैन यूज़ वाईफाई। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए वी कैन यूज़ द वाईफाई। तो जब भी आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इंडस्ट्रीज़ का, तो इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, स्विच एंड वाईफाई। अब कनेक्टेड विद ईच अदर, मैंने 3 सिस्टम स्विच से कनेक्ट करे तो ये तीनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे अगर मैं इन पे आईपी डालूंगा। सेम एज वाईफाई पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। नाउ सेम एज दिस लोकेशन, देन सेम एज दिस लोकेशन। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे इंडस्ट्री के अंदर 500 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं किसी सर्वर को DHCP बना दूँ। अब उस केस में क्या होगा, एक लार्ज स्केल में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम सर्वर को ही बनाते हैं, लेकिन जब भी छोटे स्केल पे होता है तो हम DHCP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वाईफाई पर ही करते हैं। तो उस केस में हम DHCP किसको बनाते हैं, अपने वाईफाई को। तो DHCP वी हैव एग्जीक्यूट है ना वाईफाई। तो जब भी हम DHCP बनाएंगे तो हम DHCP पर जब वाईफाई का बनाएंगे तो DHCP जब बनाएंगे तो हम वाईफाई का भी एक IP एड्रेस एलोकेट करेंगे। सपोज आई एम एलोकेट द IP एड्रेस इज लाइक 110.0.0.1/8 और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, क्लास फुल एड्रेस मेंशन कर दिया। सेम एज दूसरी ब्रांच है तो वो ब्रांच भी सेम ही IP रख सकती है।
यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, मैंने सेम क्यों रखा है, इसका रीज़न है क्योंकि मैं बना रहा हूँ 2 लाइन। अब इससे पहले जब हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग पढ़ा था तो मैंने बोला था आईपी एड्रेस इज यूनिक एड्रेस फॉर ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर। इंटायर वर्ल्ड एक आईपी किसी दूसरे कंप्यूटर्स पे नहीं हो सकता, बट यहाँ पर मैंने क्या करा है, सेम ही आईपी दोनों लोकेशन पे डाले हैं। इन आईपीस को इंटर करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो मेरे आईपी है ये लैन आईपी है एंड दिस आईपी वर्क विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ये आईपी आपके आउटसाइड की कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं करेगी। ये आईपी एड्रेस हैं कि आपके जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। इन आईपीस के थ्रू आपका इंटरनेट भी एक्सेस नहीं होगा। बट आप कहोगे कि सर यही आईपी हमारे सिस्टम पे लगे हुए हैं तो इंटरनेट एक्सेस क्यों नहीं होगा, तो उसके बाद भी हम आगे चलेंगे। अब DHCP पे जब मैंने 1,67 लग रहा था, मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट यूजिंग द वन वायर। मैं एक वायर यूज़ करूँगा और उस वायर को पर्टिकुलर इस स्विच के साथ अटैच कर दूँगा। यानी कि आपने वाईफाई देखा होगा तो वाईफाई के अंदर इथरनेट पोर्ट्स बने रहते हैं, उन पे लिखा रहता है, एक पे आउट लिख रहा होगा, आप जाके देखना, या वैन लिख रहा होगा या इंटरनेट लिख रहा होगा। बाकी अदर से आप किसी भी पोर्ट पर लाइक इथरनेट 0 1 2 3 इस तरीके से लिख रहा होगा, आप वहाँ से एक वायर लेंगे और जो भी आपका नेटवर्क स्विच है उस पर्टिकुलर स्विच के अंदर आके वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो DHCP सर्वर यहाँ पर है, तो DHCP सर्वर क्या करेगा, सपोज करो कि जो भी वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है उसको उसने आईपी एलोकेट करना स्टार्ट करा 0.2 0.3। तो अब जब ये स्विच कनेक्ट हो गया तो वही वाईफाई यहाँ पर भी क्या करेगा, आईपी से एलोकेट करना स्टार्ट कर देगा। इज इट क्लियर दिगंबर? यस सर। सेम एज यहाँ पर भी, बट अगेन वही कि सर यहाँ तो डुप्लीकेसी आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि मेरा जो है यूनिक आईपी होना चाहिए और एक तरफ आप क्या कर रहे हो कि सेम आईपी से यूज़ कर रहे हो। देखिए आपका यूनिकनेस जब तक चलेगा जब तक उसकी डुप्लीकेसी आपके सामने नहीं आ रही। जब उसकी डुप्लीकेसी सामने आ जाएगी तभी तो पता लगेगा कि ये यूनिक आईपी नहीं है। अब ये मेरा एक लैन नेटवर्क एग्जीक्यूट हो गया। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि अब मुझे इन दोनों लैन को आपस में कनेक्ट करना है। तो मुझे जब इन दोनों लैन को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा तो हमारी कंपनीज क्या करती हैं, अब मैं बता रहा हूँ इन अ साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स में। नाउ द माई कंपनीज द ऑर्गेनाइजेशन यूज फायरवॉल्स। कंपनी यहाँ पे लगाती है अपना एक फायरवॉल। वो फायरवॉल्स भी लगा सकती है या वो यहाँ पर अपना राउटर भी लगा सकती है, दोनों में से वो कोई भी डिवाइस ले सकती है। हो सकता है कि वो आपका राउटर हो या हो सकता है कि वो आपका फायरवॉल हो। अदर वर्ड्स में मैं बोलता हूँ तो दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। अब ये एक गेटवे लाइन में लगा है। तो देखिए गेटवे जब लाइन में लगाया है तो गेटवे को 2 पार्ट्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। एक है आउटसाइड में, आधा आउटसाइड में और आधा इनसाइड में। अब यहाँ से क्या होगा, एक कनेक्टिविटी वी कैन एग्जीक्यूट विद राउटर टू वाईफाई। एक और कनेक्टिविटी हमने क्या दी, राउटर टू वाईफाई, और यहाँ पर भी हमने एक और कनेक्टिविटी दी है राउटर टू वाईफाई। अब जब राउटर टू वाईफाई दिए तो हो सकता है कि मैं यही आईपी यूज़ कर लूँ इनमें से, गॉट इट द पॉइंट, या फिर मैं हो सकता हूँ कि यहाँ से अदर आईपीज भी कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। अब जब मैंने राउटर टू वाईफाई लिया, तो अब जब राउटर टू वाईफाई लिया तो सपोज करो कि यहाँ पर भी मैंने एक डिफरेंट आईपीज यूज़ कर लिया। यहाँ मैंने आईपी यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल 172 का या वट एवर, कोई भी XYZ आईपी आप यहाँ पर ले सकते हो। अब जब यहाँ पर आ गया तो जो आउटसाइड कनेक्टिविटी यानी कि राउटर का जो दूसरा एंड होगा
वो हमारा कनेक्टेड होगा ISP के थ्रू। ISP इज कॉल्ड अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP कॉल्ड अ इंटरनेट सर्वर। अब ISP से हमारे पास एक लाइन आ रही होगी जो कि डायरेक्ट आके हमारे पर्टिकुलर राउटर डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी। आप जब नाउ सेम एज दूसरे लाइन पे भी आके वो कनेक्ट होगी। अब जब ISP से कोई भी लाइन आएगी तो ISP भी हमें एक IP देता है। वो जो IP होगा वो क्या होगा? पब्लिक IP होगा। यहाँ जो IPs हमने यूज़ करें वो कौन से हैं? प्राइवेट। और यहाँ पे जो IPs यूज़ कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? पब्लिक। तो यहाँ पे सपोज करिए कि हमें एग्जैक्ट की मुझे जो IP मिला इस 1.1.1.1/32, यानी कि जब भी हमें सिंगल IP चाहिए होता है, जब भी हमें एक सिंगल IP रिक्वायर्ड होता है तो हम बिट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हमें ग्रुप ऑफ IP चाहिए होते हैं सो हम उसमें 8 भी यूज़ कर सकते हैं, 9, 10, 11, 12 कोई भी बिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन बिट्स से पता लगता है हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब मेरी इस कंपनी ने एक ही IP मांगा तो ISP ने हमें एक IP एलोकेट कर दिया। सेम एज इन दिस लोकेशन 2.2.2.2/32। अब यहाँ पर ये IPs आ गया, यानी कि अब जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी, सपोज करिए कि आपकी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से कोई भी सर्च करता है www.xyz.com या गूगल, याहू, फेसबुक, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो आपके वाईफाई तक आएगी। तो वाईफाई भी यहाँ पे आपका गेटवे बन सकता है। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे 2 गेटवे लगे हुए हैं। या तो अब आप क्या है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, इस लोकेशन पे मैं कहता हूँ कि मेरा यहाँ पे प्राइवेट IP है। दिस इज अ प्राइवेट IP। मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्राइवेट IP का यूटिलाइज कर रहा हूँ और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आई एम यूजिंग द पब्लिक IP। तो एक एंड पे मैंने पब्लिक लिया और एक एंड पे मैंने प्राइवेट लिया है। सेम एज इन दिस लोकेशन पब्लिक IP एंड इट्स अ प्राइवेट IP। नाउ कि अब हम यहाँ पे एक और सिक्योरिटी बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी रियल इंफॉर्मेशन बाहर जाए। लाइक आपके डॉक्यूमेंटेड नेम, हर किसी का घर में एक निकनेम है। मोस्टली लोग आपको निकनेम से पहचानते हैं, आसपास के या रिलेटिव। डॉक्यूमेंटेड नेम हर किसी को नहीं पता, जो नॉन होगा बहुत ज़्यादा उन्हीं को पता है। यस या नो? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अब हम यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट करते हैं। उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? पढ़ा हुआ है, CCNA में पढ़ा होगा ये पक्का। गाइज यहाँ पर हम यूज करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी पे जा रहे हैं तो ये नेट के बारे में आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नेट प्रोवाइड कराता है डुप्लीकेसी ऑफ IPs। यानी कि इसका क्या काम है कि जो भी रिक्वेस्ट आपके प्राइवेट से आ रही है, यानी कि लैन की रिक्वेस्ट को वैन पे भेजना है, यानी कि प्राइवेट IP की रिक्वेस्ट को पब्लिक पे भेजना है, तो हम नेट इंप्लीमेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ क्लिक, और हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में नेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो नेट का क्या काम है? नेट का जो यहाँ पे पर्टिकुलर रोल है वो क्या करेगा, यहाँ के ट्रैफिक को इस ट्रैफिक के साथ अटैच कराएगा। यानी कि इसका काम है कि पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक, कि प्राइवेट रिक्वेस्ट को पब्लिक के साथ और पब्लिक को प्राइवेट के साथ एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि नेट का क्या काम है? द नेट ट्रांसलेट द IP एड्रेस। नेट ट्रांसलेट ट्रांसलेट पब्लिक IP to private IP and private to
पब्लिक। अब इससे क्या हुआ कि अगर आपकी जब आपने रिक्वेस्ट सेंड करी तो आपकी रिक्वेस्ट सपोज करो इस वाले सिस्टम से आई, तो इसका आईपी क्या है 10.0.0.4 है। अब जैसे ही ये फायरवॉल पे पहुंचा, फायरवॉल इसकी रिक्वेस्ट किसके साथ कन्वर्ट कर देगा 1.1, यानी कि बाहर जो अब रिक्वेस्ट जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी। तो कोई भी रिक्वेस्ट अगर किसी भी सिस्टम के साथ आती है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को इस पर्टिकुलर आईपी से कन्वर्ट कर देगा। अब आपकी जो बाहर आईपी गया है वो कौन सा गया है 1.1 गया है ना। अब यहाँ से भी कोई रिक्वेस्ट आई तो यहाँ से आईपी कौन सा गया है 2.2। तो क्या ये वाले और ये वाले आईपी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे 10 वाले, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो बाहर आई नहीं ना, हमने इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया है ट्रांसलेट कर दिया है। सो यहाँ पर हर डिवाइस पर हमारा नेट इम्प्लीमेंट होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेरे नेटवर्क के आईपीस को ट्रांसलेट करता है कि मेरे पब्लिक टू प्राइवेट वो किस पर्टिकुलर साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, नेट के अंदर भी ना कंडीशंस है, नेट के अंदर भी क्या कंडीशंस है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो नेट की जो कैटेगरीज है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसमें आपका आता है नेट। नेट के अंदर एक आता है स्टैटिक और एक आता है हमारे पास डायनामिक। तो एक हमारे पास आ रहा है स्टैटिक नेट और दूसरा हमारे पास आ रहा है डायनामिक नेट, और एक आता है पैट, नेट विद पैट। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे पास चलता है। स्टैटिक नेट का मतलब है 1-to-1 मैपिंग, यानी कि मैंने यहाँ पे अगर कोई आईपी कराया तो उसके साथ ये पब्लिक आईपी मैप कर दिया, यानी कि जब भी इस आईपी की जाएगी तो उसके साथ यही आईपी की रिक्वेस्ट जाएगी। डायनामिक नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, द डायनामिक नेट कॉन्सेप्ट इज कोई भी आईपी जा सकता है। मैंने एक आईपी का पूल सेट कर दिया है, लाइक कहते हैं ना हम किसी पर्टिकुलर गुरुद्वारे में गए तो वहाँ पे पटका लगा रहता है, एक ड्रम में पड़े रहते हैं। अब जो भी आ रहा है कोई भी पटका उठाया, बांधा, आया, रख गया। अब मैं कहता हूँ पहली बार रिक्वेस्ट गई 6 नंबर पीसी से, अब 6 नंबर वाला चल रहा है, दोबारा से रिक्वेस्ट गई 5 से, तो दोनों को अलग अलग आईपीस मिल जाएगा। क्लियर था भाई, दोनों को अलग अलग आईपीस मिल जाएगा। अब 6 का काम रुक गया, अब क्या है 4 का हुआ तो हो सकता है 4 को 6 वाला ही आईपी मिल जाए, यानी कि यहाँ पर कोई आईपी फिक्स नहीं है, कोई भी आईपी किसी को भी एलोकेट हो सकता है। बट पैट के अंदर क्या होता है, द ऑल रिसीव सेम आईपीस, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उन सबको आईपीस क्या मिलेगा, कॉमन ही मिलेगा। तो पैट का मतलब है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट का मतलब क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो अब पैट के अंदर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि पैट के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अब आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो पैट क्या करेगा, वो एक ही आईपी सभी सिस्टम्स को प्रोवाइड कराएगा, और जब सभी सिस्टम्स को प्रोवाइड कराएगा तो अब हमें ये नहीं पता लगेगा कि रिक्वेस्ट नंबर 5 से आ रही है, 4 से आ रही है, 3 से आ रही है, क्योंकि जिस किसी की भी रिक्वेस्ट आ रही है वो एक ही नाम से है, यानी कि कोई भी बाहर आ रहा है वो मुकुल के नाम से ही आ रहा है। एक जैसी अगर 100 गाड़ी नंबर आ जाए तो क्या आप ट्रैक कर पाएंगे कि किस में मुकुल बैठा हुआ है एक्चुअली में। 20 गाड़ियाँ हैं, 20 की 20 गाड़ियाँ मिरर कॉपी है, इवन कलर सेम और आपका नंबर सेम, सारी चीज़ सेम है। तो क्या इस टाइप के डेटा को ट्रैक करना आसान होगा, नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या है कि आईपी तो सेम है, बट अब यहाँ पर क्या होता है पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा। सो हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो आता है प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट नंबर। या मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ प्रोटोकॉल्स लेता हूँ, अब प्रोटोकॉल्स को भी 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। पहली कैटेगरी है नेम और दूसरी कैटेगरी है पोर्ट नंबर। लाइक यू, आपका नेम या आपकी आईडी, नाउ की रिकॉर्ड किससे फाउंड होते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड नेम है, लाइक अगर मैं बात करता हूं टीसीपी पोर्ट, आईपी पोर्ट, यूडीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, पॉप3,
IMAP, ICMP, ठीक है। तो n नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं। अब हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर भी डिफाइंड है। तो एक तो स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर डिफाइंड है जो वर्ल्ड वाइड सबको फिक्स है, वर्ल्ड वाइड सभी को फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं HTTP की, तो HTTP का पोर्ट नंबर जैसे कि लुक लाइक 80 है। ये क्या है, फिक्स है, हर किसी को पता है। लेकिन अब मेरी कंपनी चाहती है कि मैं चाहता हूं कि मेरा पर्टिकुलर, अगर मैं 80 रिक्वेस्ट करता हूं तो मेरी रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर पे जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि डेडिकेटेड इसी सर्वर पे आए। तो मैं क्या करूंगा, इसका पोर्ट 801 कर दूंगा, इसका पोर्ट क्या कर दूंगा 801। यानी कि अब अगर मुझे किसी डेडिकेटेड सर्वर पे जाना है तो उसका मैंने IP डाला, देन कॉलन लगा के 801 करूँगा। तो जब भी मैं कॉलन लगा के 801 करूँगा तो डेडिकेटेड उसी सर्वर पर ही मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। तो नाउ कि आप जब भी करेंगे तो आपको गैदरिंग करनी पड़ेगी कि पोर्ट्स नंबर क्या है। कोई भी सर्वर आप स्कैनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन से पोर्ट अलाउड हैं, कौन कौन से पोर्ट्स डिनाइड हैं। टोटल नंबर जो पोर्ट्स हैं वो हमारे 0265,535, इतने पोर्ट्स हमारे पास हैं। इनमें से जो पोर्ट्स हैं वो क्या है, रिजर्व भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कम टू हियर, what is port number and use. So the PORT port IP port number, what is protocol port numbers. So in a networking the port number is a 16 bits identify that the specifies the particular process service running on a computer. हर प्रोसेस को रनिंग करने के लिए एक क्या बनाया गया है, पोर्ट एग्जीक्यूट करा गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ हम जस्ट कम टू द चैट GPT, थोड़ा शॉर्ट में आंसर निकल के आएगा आपके पास। So the protocol port number is a numerical identifier used to the networking to the specify the particular service or process on a device, usually a server or computer, that is using the TCP/IP protocol suite. Now, कि 0 to 1000 of 23 well known ports used by the system process and standard. तो basically हम जो पोर्ट यूज़ करते हैं, हम पोर्ट यूज़ करते हैं बिटवीन 0 to 1000 of 23। इसमें हमारे को सिस्टम पोर्ट्स होते हैं जो सिस्टम्स के बैकएंड में रनिंग होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स के रिलीव हैं लाइक कॉमन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे देखिए 2021 FTP के लिए रिजर्व रखा गया है, 22 SSH के लिए रिजर्व रखा गया है, टेलनेट के लिए SMTP, DNS, HTTP। तो ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिनको परमानेंटली रिजर्व करा गया। बट क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी होगी, यस या नो, ये इन्फॉर्मेशन तो हर किसी के पास होगी। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन पोर्ट्स को भी चेंज करके रहेगी। कंपनी कहती है कि मेरे पास जो सर्वर है, मैंने जो सर्वर्स अपने इम्प्लीमेंट करे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन पे जो रिक्वेस्ट है उन पे रिक्वेस्ट 8080 से आए। यानी कि ये एक वेब सर्वर है, यहाँ पर 8080 आए, तो हम क्या करेंगे 8080 को किसी पोर्ट नंबर 80 के साथ क्या कर देंगे, मैपिंग कर देंगे कि अगर 80 से रिक्वेस्ट आती है बाहर से तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, 8080 पे। तो यहाँ पर होता है पोर्ट रीडायरेक्शन। सो आप जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको डुप्लीकेसी पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा मिलेगी। आपको एक्चुअल पोर्ट तक पहुँचना पड़ेगा और हो सकता है उस एक्चुअल पोर्ट तक कितने नंबर ऑफ फायरवॉल्स लग रहे हों, कितने नंबर्स ऑफ लेयर सिक्योरिटीज़ की लगा रखी हों, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर दिगंबर? यस सर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको इन पर्टिकुलर पोर्ट नंबर्स पे अपनी गैदरिंग करनी पड़ेगी। लाइक इमेज यू ओपन योर वेब ब्राउजर http://xyz.com, योर कंप्यूटर यूज द पोर्ट 40 टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम HTTP,
और HTTPS के केस में द पोर्ट नंबर 443। अगर आप मेलिंग सेंड करते हैं तो मेलिंग का जो पोर्ट नंबर्स है इज़ 110 एंड 443। यानी कि हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो पोर्ट नंबर के बेस पे होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ लाइक व्हाट इज पोर्ट फॉरवर्डिंग, व्हाट इज so port forwarding is a network technique that allows the external device to access service for a private internal network by redirecting communications request from one IP address and port number to another। तो सिंपल सा इसका लॉजिक क्या है? इसका सिंपल सा लॉजिक है हाउ इट्स वर्क। अगर आपने कोई वेब सर्वर बनाया है जिसका एक्सेस पोर्ट नंबर 80 से होना है, गॉट इट। सो हमारा जो राउटर का पब्लिक आईपी लाइक 203 यहाँ पे 11 और हम लोगों ने यहाँ पे जो आईपी लिया हुआ है वो हमने ले रखा है फॉर एग्जांपल 1111 और 2222। तो हमारे पब्लिक आईपी यहाँ पर ये लिए हुए हैं, इन्होंने जो पब्लिक आईपी लिए हुए ये लिया है। और योर वेब सर्वर आईपी इज़ लोकल आईपी इज़ इन 190 to 168। मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो लैन आईपीज़ हैं वो क्या है 190 to 168 के होंगे या 17 to 10। मैंने यहाँ पे जो लैन आईपीज़ लिए हैं आई एम यूजिंग द 10। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आपकी गैदरिंग ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब सेट योर पोर्ट फॉरवर्डिंग। So port forwarding to the router to forward की port 80 from public IP to port 80 on this particular IP। यानी कि ये पोर्ट इस पोर्ट के साथ क्या करेगा, डेटा ट्रांसमिशन करेगा कि अगर यहाँ से 80 से रिक्वेस्ट आ रही है तो प्राइवेट के 80 पर जाए। अब मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा कर दिया कि मैंने यहाँ पे एक रूल बनाया कि नहीं, मेरे पास यहाँ मैंने बोला कि मेरी जो बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है वो पोर्ट नंबर 80 से आ रही है, बट वो जो पोर्ट नंबर 80 से अगर रिक्वेस्ट आती है तो राउटर उसको क्या करे, उसको रीडायरेक्ट कर दे 80 पर। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ 80 to 80 नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे पता है बाहर वाले को तो पता है 80 है, तो आपको पता है कि वेबसाइट तो पोर्ट नंबर 80 से ही आएगी, तो आप अटैक किस पे करोगे, स्कैन किसको करोगे 80 को। लेकिन अब 80 ना करके 8000 या 800 या 999 आ जाए, यस या नो, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो क्रिएट होगी कि क्या मैं एक्यूरेट लोकेशन पे जा रहा हूँ या किसी डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा हूँ। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पर आपकी क्या होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग्स होती है। और ये सारे के सारे जो काम कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये नेट के थ्रू होते हैं। अगर आप इसकी लैब करना चाहते हो तो मैं इसकी लैब करा भी दूंगा आपको, बट इट्स आउट ऑफ सिलेबस से आएगा। बट अगर आप करना चाहते हो तो मैं कल ही आपको इसकी लैब करा दूंगा नेट वाली, कि स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और पैट क्या होता है। बट ये समझने से पहले आपको क्या आना चाहिए, राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राउटिंग का मतलब है कि हमें अगर इन दोनों कंपनीज को आपस में कनेक्ट करना है, दो लैन को, तो इन दोनों लैन के बीच में मुझे राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पर राउटिंग क्या करनी पड़ेगी, इनेबल करनी पड़ेगी। जब तक मैं इनके बीच में राउटिंग इनेबल नहीं करूँगा, अब राउटिंग जब हम यहाँ पर इनेबल करेंगे पर्टिकुलर, तो अब जब राउटिंग का पार्ट यहाँ पर आएगा, सो राउटिंग जब इनेबल करनी है, तो राउटिंग इनेबल करने में अब यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा कि राउटिंग के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट राउटिंग है। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग, कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपकी कंपनी यूज़ कर रही है, या यहाँ पर लाइक स्टैटिक राउटिंग यूज़ कर रही है, या कंपनी आपकी डायनेमिक राउटिंग यूज़ कर रही है। सब इन तीनों में से कौन सी राउटिंग्स आपकी यूज़ हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक और पैटर्न यूज़ होता है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए। यहाँ पर एक और जो पैटर्न यूज़ होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पर यूज़ होता है ACL का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है कि यहाँ से भी आउटसाइड कौन कम्युनिकेट करेगा और कौन कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ACL से यानी कि आपको राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको नेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए,
आपको डीएनएस डीएचसीपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हैं। दैट इज कॉल्ड अ गैदरिंग, कि सबसे पहले आपको जो गैदरिंग करनी है ना, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करनी है। आप जितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, द यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट राउटिंग। सो जब भी हम इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो वो हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग के थ्रू चलाते हैं। तो मैंने अब हर बार बोला है ना कि 000 यूज़ फॉर द इंटरनेट। सो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वी कैन कन्फिगर द डिफ़ॉल्ट राउटिंग। अब मुझे अगर कोई डेडिकेटेड अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के साथ कनेक्ट होना है तो नाउ मैं स्टैटिक राउटिंग करूँगा। बट मेरे पास मेरी 20 ब्रांच है, तो अगर मुझे 20 की 20 ब्रांचों से कनेक्ट होता है तो नाउ आई एम यूजिंग द डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग्स के अंदर और भी 3 पैरामीटर्स निकल के आते हैं, यानी कि आपका डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट या हाइब्रिड राउटिंग। यानी कि एक लिमिटेशंस है राउटिंग्स की भी कि वो कितने लेवल तक का कम्युनिकेशन करा सकती है। अब आपका कहता हूँ कि आपका जो एरिया है वो दिल्ली टू यूएस का है, तो दिल्ली टू यूएस का मतलब है कि नंबर ऑफ होप काउंट। होप काउंट का मतलब है कि कितनी आईएसपीज बीच में पड़ रहे हैं। अब दिल्ली टू मुंबई डायरेक्ट एयरटेल से तो कनेक्ट होगा नहीं। आप क्या जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो, सामने वाला यूज़ कर रहा है एयरटेल, सब जियो से एयरटेल पे जाएंगे। हो सकता है बीच में टाटा भी हो, डायरेक्ट एयरटेल और नहीं हो। टाटा क्या है, एयरटेल से भी कनेक्ट है और जियो से भी कनेक्ट है, या बीच में वोडाफोन भी आ गया एक। तो मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, आईएसपीज हो सकते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक में जाने के लिए तो मल्टीपल, यानी कि एक लार्ज स्केल के बेस पर आप कौन सी राउटिंग्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट हो रही है, क्योंकि आप जब भी स्कैनिंग करेंगे तो आपको सिक्योरिटीज़ के लिए उसके हिसाब से अपनी राउटिंग भी क्या करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब वो सारी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप क्या अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाओगे। रीज़न है कि मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन आपको जो मेन पैरामीटर्स हैं वही मेन पैरामीटर्स ही नहीं पता, तो आप सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी अगर लगानी है तो हम किसके थ्रू लगाते हैं। देखिए, साइबर इथिकल हैकिंग के थ्रू कभी सिक्योरिटी नहीं लगती, ये मैं आपको बता देता हूँ। इथिकल हैकिंग के थ्रू कभी भी सिक्योरिटी नहीं लगती है। इथिकल हैकिंग सिर्फ लूप फॉल को डिटेक्ट करने के लिए है। सिक्योरिटी आपकी लगेगी नेट, सिक्योरिटी आपकी लगेगी राउटिंग, सिक्योरिटी आपकी लगेगी एसीएल से। यही चीज़ें कि परमिट और डिनाई कैसे को करना है, किस आईपी को परमिट करना है, कौन सा पोर्ट अलाउड करना है, कौन सा पोर्ट डिनाई करना है। दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस। नाउ इज इट क्लियर दिगंबर? यस सर। सो इस चीज़ के बारे में आपको वर्कआउट करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो ओनली फॉर द सिक्योरिटी, यानी कि आपको अगर ये सारी चीज़ें की राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, एसीएल वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हो, जितने भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, नाउ 11 o'clock वीकेंड बैच मेरा स्टार्ट हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पे नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ, CCNA। आप लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से आके क्लास ज्वाइन करो और अपना ये वाला टॉपिक करो, क्योंकि आपके में बेसिक है। तो अगर आपने CCNA पढ़ा है तो CCNA में ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी ना, फिर क्यों भूल गए? प्रोटोकॉल्स वगैरह याद है, बट नेट वगैरह नहीं पढ़ा क्या, स्टैटिक नेट? तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है, आगे एक लैन नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये 3 लेयर्स यूज़ करते हैं। नेट भी यूज़ करते हैं, राउटिंग भी यूज़ करते हैं और ACL भी यूज़ करते हैं। तो दीज आर द 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए। कि लाइक आप कहते हैं कि यार कोई पर्टिकुलर ये IP आपको ब्लॉक करना है। सब IP अगर आपको कोई ब्लॉक करना है या पर्टिकुलर आपको पोर्ट ब्लॉक करना है, तो ये IP या पोर्ट जो ब्लॉक होगा वो आपका ACL के थ्रू होगा। अब ACL के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स की ACL है, एक स्टैंडर्ड ACL है और एक एक्सटेंडेड ACL है। तो स्टैंडर्ड ACL का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक्सटेंडेड ACLs का किस तरीके से यूज़ करेंगे, उन सारी चीज़ों पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। सो एक तो ये वाली क्लास जो आपके जो CCNA की है, एडवांस नेटवर्किंग जो मैं जिसको बोलता हूँ, तो एडवांस नेटवर्किंग की बैच 11 o'clock है सैटरडे संडे। इस वीकेंड मैं वहाँ पे IP सबनेटिंग वगैरह फिनिश करूँगा, देन वी हैव स्टार्ट फॉर द राउटिंग। तो आप उस बैच को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो पैरेलली अगर लेना चाहते हो तो, और नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे
चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ की लैब नहीं करा सकता। इज इट क्लियर द पॉइंट? चलिए गाइस, तो थैंक यू आज के लिए।